हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने देखी है वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट चिलिंग एंड हॉरिफाइंग सीरीज कॉल्ड राग। मैं क्यों कह रहा हूँ आप देखिए, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। स्टारिंग अली फैज़ल, सोनाली बेंद्रे और बहुत सारे ऐसे अन्य कलाकार हैं जिन्होंने अपने अपने परफॉर्मेंस को बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। बेसिकली राग जो सीरीज़ है प्रसुजीत रॉय द्वारा डायरेक्ट की गई है एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आई है और ये फुल्ली इंस्पायर्ड है 1978 में न्यू दिल्ली में हुए रंगाबिला केस के आधार पर, जहाँ पे हाई प्रोफाइल ऐसे लॉयर के जो बच्चे हैं उनको किडनैप किया गया था और बड़े जो अमीर लोग हैं वो समझकर किडनैप एंड मर्डर किया था। उसी से इंस्पायर ये कहानी है। यहाँ पे राख में बेसिकली जो है हमें शुरुआत में तो एक ऐसा सिंपल मर्डर एंड किडनैपिंग का केस लगता है, जहाँ पे 1978 में कैसे एक सुमन एंड साहिल जो है इनको किडनैप किया जाता है फिरौती के मांग में। बट ऐसी चीज़ें हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है कि दोनों का मर्डर करना पड़ता है। एंड फिर वहाँ से कैसे ऐसा ही जयप्रकाश प्लेड बाय अली फैज़ल, उनका काम शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किस तरीके से ये कहानी हमें ऐसे मानसिक विकृतता की ओर ले जाती है, मानसिक विकृतता के सफ़र पर ले जाती है, जहाँ पे एक इंसान एक अगर अच्छा दिमाग है तो उसी के सामने एक ऐसे इंसान भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, जो अपने आप को भगवान से ज़्यादा मानते हैं। एंड यहाँ पे जो कैरेक्टर प्ले किया है आकाश मकीजा एज बाबू कुमार एंड उनके जो दोस्त है रज्जो प्लेड राजेंद्र उर्फ राजेंद्र, इन्होंने ऐसे ऐसे खौफनाक खतरनाक एंड ऐसे मतलब दिल को ना दहला दे ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए और इस तरीके से प्रेजेंट किया है खुद को कि घिन आती है। ह्यूमन जो है इंसान, एक राक्षस दानव कितना बड़ा दानव हो सकता है, कितना गिर सकता है दूसरे को मारने के लिए, नोचने के लिए, नोच के खाने के लिए, मर्डर करने के लिए। ईगो पे जब बात आती है, अहंकार पे जब बात आती है तो वो किस तरीके से हैवानियत की सारी सीमा पार कर देता है, वो ये कहानी हमारे सामने रखती है। ये केवल एक सिंपल मर्डर एंड किडनैपिंग वाली कहानी नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन जिस तरीके से बिहेव करते हैं, डीप डाउन जो इमोशन है, इमोशनली जो हमें यहाँ पे बताया है, ड्रैग किया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स सीन्स नहीं लगते हैं, यहाँ पे नेचुरली हमें फ्लो में लेके जाती है ये कहानी। धीरे 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 कैसे इमोशंस हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, इमोशनली हमें ये कहानी बहुत ही झंझोड़ के रख देती है, आंसू निकल आते हैं। हमें ये कहानी बहुत ही बेहतरीन लगती है, अच्छी जगह से और अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। डायरेक्टर प्रसुजीत रॉय और उनके जो साथी कलाकार हैं जिन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, कहानी को लिखा है, कहानी को बनाया है, कहानी को बुनाया है और परफॉर्मेंस द्वारा जो है हमारे सामने बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे एक एक सीन्स हमारे सामने एक ऐसे दिल को घाव कर जाते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसी चीज़ें आज भी दुनिया में हो रही है। हालांकि देश बदल रहा है, देश की हर एक चीज़ें बदल रही है, बट ऐसे राक्षस आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, इसलिए तो ऐसी सीरीज हमारे सामने रखी है डेफिनेटली, राइट। तो रात ये खाली एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज़ नहीं है, यहाँ पे खुद के ईगो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली को संभालना, संवारना, टूटते बिखरते संवरते सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एट दी एंड व्हाट मैटर इज़ आप कितने अच्छे इंसान हो। इंसान पे अगर चोट लग जाती है, ईगो अहंकार आ जाता है तो सामने वाले को नोच खा जाता है। वो ये नहीं सोचता क्या सही है क्या गलत है, बस उसे सामने वाले को मारना है, दर्दनाक मौत देनी है। यही ये कहानी हमारे सामने रखती है, कैसे अलग अलग तरीके से पहले मुंबई, दिल्ली, आगरा, अलग अलग जगह जाकर खौफनाक जुर्म करके बिना डरे बिना कुछ ऐसे खौफ में जिए मर्डर करते हैं, किडनैप करते हैं, रेप करते हैं। ऐसी चीज़ों को हमें सामने रखा है जो बहुत ही दर्दनाक भी है, बहुत ही हमारे सामने हॉन्टिंग भी लगता है, हमें समझ में भी आता है। बहुत ही बेकरारी से, बहुत ही बरकरार से यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कहानी को। इसके टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस और इसमें दिए गए सीन्स, जिस तरीके से कैमरा एंगल्स
यहाँ पे बताए गए हैं, शूट किया गया है इस कहानी को, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे जो लैंडस्केप, जो सिनेमेटोग्राफी यूज़ की गई है, कैमरा एंगल्स बहुत ही अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं। साइलेंस इस सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। जिस तरीके से जहाँ पे जितना साइलेंस चाहिए उतना ये जो है कामयाब होती है। एंड वहाँ पे ऐसे इमोशनली हमें एकदम झंझोड़ के रख दिया है, ऐसे सीन्स को रखा है कि हम बस देखते ही रह जाते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। पूरी 4 से 5 घंटे की सीरीज़ है राख। अगर आपको देखनी है तो डेफिनेटली आप इसके मतलब यहाँ पे जर्नलिज़्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरीके से जर्नलिज़्म, पत्रकार कैसे वो टाइम पे होते थे एंड कैसे न्यूज़ बाहर आता था, रेडियो के थ्रू, रेडियो के माध्यम से कैसे न्यूज़ बाहर आते थे। ऐसे केस ऐसे ही बाहर नहीं आते, ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर ही ये केस जीते जाते हैं। एंड केस जीता तो जीता, बट ह्यूमन क्या है, इंसान क्या है, वो भी ये कहानी हमारे सामने रखती है। एज आई सेड, ये केवल इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं है। इंसान के भीतर छुपे वो दानव, राक्षस कभी भी जुर्म का रास्ता अपना सकते हैं। बस यही है कि दोस्त सच्चे चाहिए, दोस्त अच्छे चाहिए। एंड जो भी राह पे हम चल रहे हैं वो अच्छी राह होनी चाहिए, ना कि बुरी संगत में अगर हम फंसे तो वाट लगती है। ये भी ये सीरीज़ हमें समझाती है। सो ओवरऑल राग जो सीरीज़ है मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन थी। वन टाइम मैंने पूरी सीरीज़ देखी है, अच्छी है। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो बच्चे के साथ मत देखिएगा, फैमिली के साथ, आप बड़ों के साथ देख सकते हैं। ओवरऑल राग को मैं दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो उसके म्यूज़िक, उसके परफॉर्मेंसेस और इसकी जो स्टोरी लाइन है, ग्रिपिंग, डेड डेवल ग्रिपिंग, इमोशनली ग्रिपिंग जो स्टोरी लाइन है, उसके लिए आप डेफिनेटली देख सकते हैं, इसके म्यूज़िक और इसके डायरेक्शन के लिए। बाकी अगर आपने देखी है तो अमेज़ॉन प्राइम पे है, देखिए तो आप मुझे बताइए कैसी लगी ये सीरीज़ आपको। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए और रिव्यू को शेयर करिए। थैंक यू।